श्री गणेशाय नमः। जय जय सिया राम। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार धर्मानुरागियों, आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की पावन अवसर पर भगवान परशुराम जो विष्णु के अंशावतार हैं, उनकी कथा सुनाता हूं। आप लोग इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्हीं के पावन चरित्र को मैं कथा के रूप में आप लोगों को सुनाता हूं। इससे बोलने वाले और सुनने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है। तो एक बार की बात है, पांडव जब द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे तो कौरवों ने उन्हें द्रौपदी सहित वनवास जाने को कहा। वे लोग वनवास चले गए। उनके साथ उनका कुलपुरोहित महर्षि धौम्य भी थे। उन लोगों ने वनवास के समय को बिताने के लिए तीर्थ यात्रा किया और उन्हीं तीर्थ यात्रा के क्रम में वे एक बार अपने पुरोहित धौम्य और अन्य ऋषियों के साथ कलिंग देश अवस्थित महेंद्र पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने परशुराम के शिष्य अकृत व्रण से लोमस मुनि के अनुरोध करने पर कथा सुनाया। तो उन्हीं को हम लोग भी श्रवण करते हैं। अकृत व्रण ने कहा कि मैं भृगु कुल में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिस काल त्रिवेणी अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी की सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उनके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। उसी समय कानकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा
राज करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गांधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र को स्वपत्नी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती वधु, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वह पीपल का आलिंगन करे और तुम गुलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये दो चरु तैयार किए हैं, इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहा, बेटी, चोरू और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचरण वाला बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो यह कहकर अपनी पुत्र वधु का अभिनंदन किया। यथासमय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। उसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो वृक्ष शिला रेणुका स्नान करने को गई। जिसमें वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसे दैव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुकमान और फिर सुसैन, वसु और विश्वा वसु भी आ गया। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहबस हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इसे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सारी कामनाएं पूर्ण कर दी।
एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिसमें वो आश्रम में पहुंचा, बुरी पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मन से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डकाते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्षादि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इसे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्रार्जुन के पास आए। तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पहने बाणों से उसकी परिघ सदृश हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इसे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा चुके। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस प्रकार वे अनाथ की तरह हे राम हे चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फुट फुट कर रोने लगे। कुछ समय तक तो वे करुणा पूर्वक तरह तरह से विलाप करते थे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारे पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ओम भगवान परशुराम की जय। जय जय सिया राम।